हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल स्केल। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको प्लेन स्केल करा चुका हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण मापनी बोलते हैं। देखो, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वहां पर हम 2 इकाइयों का अध्ययन करते थे। कितनी इकाइयों का अध्ययन किया हमने प्लेन स्केल में? 2 इकाइयों का, यानी कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर का। ठीक है, विकर्ण मापनी में हम क्या करते हैं? विकर्ण मापनी में हम 3 इकाइयों का अध्ययन करते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकोमीटर। यानी कि किलोमीटर, हेक्टामीटर और डेकामीटर, यानी कि 3 इकाइयों का अध्ययन करेंगे इसमें। जबकि हम उसमें क्या कर रहे थे? उसमें हम 2 इकाइयों का अध्ययन कर रहे थे। और साथ ही यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि विकर्ण मापनी से हम एक अत्यंत छोटी दूरी को भी शुद्धता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। एक अत्यंत छोटी दूरी कैसे? 0.1 mm तक की दूरी को भी हम शुद्धता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं या नाप सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम विकर्ण मापनी बोलते हैं, जिसमें हम इकाई के 10वें और 100वें भाग को प्रदर्शित करते हैं। प्लेन स्केल में हम क्या कर रहे थे? इकाई के सिर्फ 10वें भाग को प्रदर्शित कर रहे थे। और यहाँ पर हम इसमें डायगोनल स्केल में क्या करते हैं? इकाई के 10वें और 100वें भाग को प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण मापनी बोलते हैं। यहाँ पर हम जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकोमीटर पढ़ते हैं, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ भी हम समझेंगे कि कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं कि डेफिनेशन आपकी क्या बनेगी। विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या है? यह एक ऐसी मापनी है। कैसी मापनी है? यह एक ऐसी मापनी है जिसके द्वारा हम अत्यंत छोटी दूरी को भी शुद्धता के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं या माप सकते हैं। यानी कि जिस पर अत्यंत छोटी दूरी कैसे? 0.1 mm को भी शुद्धता से मापा जा सकता है। ठीक है, शुद्धता से मापा जा सकता है। और मुख्यतः इसमें कितनी इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं? मुख्यतः इसमें 3 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, 3 इकाइयों को प्रदर्शित करते हैं। और वहां पर हम क्या कर रहे थे? प्लेन स्केल में 2 इकाइयों को प्रदर्शित कर रहे थे। इसमें क्या होता है? इस मापनी पर मुख्य रूप से 3 इकाइयां प्रदर्शित की जाती है। कितनी? 3 इकाइयां प्रदर्शित की जाती है, अथवा इकाई के 10वें तथा 100वें भाग तक आसानी से पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, इकाई के 10वें और 100वें भाग तक आसानी से पढ़े जा सकते हैं। कैसे? 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं? 10। और 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 100। ऐसे ही मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर इकाई के 10वें और 100वें भाग को पढ़ते हैं। यानी कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, इकाई का 10वां भाग। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो इकाई का 100वां भाग। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण मापनी में हम इकाई के 10वें और 100वें भाग को पढ़ते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण मापनी। ठीक, अब साथ में यहाँ पर नोट में मैंने एक चीज लिखी है, इसको विकर्ण मापनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें तीसरा अंक होता है, हम उसको विकर्ण के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? विकर्ण के रूप में। देखिए, विकर्ण मापनी का तीसरा अंक अथवा तीसरी इकाई एक विकर्ण के रूप में पढ़ी जाती है, इसलिए इसे विकर्ण मापनी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी विकर्ण मापनी की। अब यहां पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और बताएंगे कि विकर्ण मापनी कैसे बनाई जाती है। देखो, यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है 1/2000। 1/2000 क्या है? निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न को हम क्या बोलते हैं? RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। निरूपक भिन्न को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। 1/2000 निरूपक भिन्न की एक विकर्ण मापनी बनाइए। क्या बनानी है? एक विकर्ण मापनी बनाइए जो 300 मीटर माप सके। कितना माप सकते हैं? जिससे हम 300 मीटर माप सकते हैं, यानी कि अधिकतम कितना माप सकते हैं? 300 मीटर माप सकते हैं। तो यहां से आपको क्या चीज मिल गई है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, मापनी पर 246 मीटर की दूरी दर्शाइए। कितना दर्शाना है आपको? 246 मीटर दर्शाना है। अब देखो, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? RF आपके पास ऑलरेडी दे दिया है, 1/2000 RF दे दिया है। अब आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल। आपको क्या चाहिए? लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। अब देखो, यहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है? जितनी आप इस स्केल से माप सकते हो। अधिकतम कितना माप सकते हैं? जो 300 मीटर
तक माप सके। कितना माप सके? 200-300 मीटर तक माप सके। तो यहां पर आपकी क्या निकल गई? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ निकल गई आपकी। यहां पर आपकी निकल गई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। यहां पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी आ गई? 300 मीटर आ गई आपकी। कितनी आई? 300 मीटर। तो आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकते हो। शॉर्ट में मैं लिख दूं लेंथ ऑफ स्केल, आरएफ कितनी है? 1/2000 आपकी आरएफ है, मल्टीप्लाई 300 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में जब चेंज करोगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। अब देखो 3 जीरो है तो 3 जीरो मैंने काट दी, बचा आपके पास 30। तो 30 को जब आपने 2 से कट किया तो आपके पास कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। आप 15 सेंटीमीटर पर आप क्या बनाएंगे? डायगोनल स्केल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपका काम क्या होगा? जो आपकी मिनी ड्राफ्टर है, जो आपका मिनी ड्राफ्टर है, इसको सेट कीजिए। मिनी ड्राफ्टर को सबसे पहला काम होता है आपका सेट करने का। सेट करने के बाद आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ स्केल कितनी आई है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर में, थोड़ा आपको मैं क्या बोलता हूँ, मैं थोड़ी बड़ी करके दिखाता हूँ आपको स्केल, कि आप सही तरीके से समझ सको। ये लिया। अब आपको देखो विकर्ण प्लेन स्केल में आप कितनी ले रहे थे? 1 सेंटीमीटर। इसमें आपको लेना है 5 सेंटीमीटर। 5 से 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो 5 में ले रहा हूँ या 4 भी ले सकते हो आप। तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद मैंने ये एक बॉक्स तैयार किया। मैंने एक ये बॉक्स तैयार किया। अब देखो सही, बिल्कुल सही तरीके से समझना और ध्यान से, सही तरीके से समझना और ध्यान से समझना। अब मैंने ये ड्रॉ किया। अब मुझे कोई भी एक एंगल लेना है। मैंने एक एंगल लिया, एक एंगल पर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है। अब देखो जो मैं किसी एंगल पर फर्स्ट ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसी भी एक एंगल पर मैं फर्स्ट लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसके मैं कितने पार्ट करता हूँ? जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ है मेरे पास 300 मीटर। 300 भाग तो मैं कर नहीं सकता हूँ, तो हम पार्ट में मान लेते हैं। तो हम क्या मानते हैं? माना एक भाग इक्वल टू कितना? 100 मीटर के। कितना? 100 मीटर के। तो 3 भाग इक्वल टू कितने जाएंगे? 300 मीटर के हो जाएंगे। एक भाग को मैं 100 मीटर के इक्वल मान रहा हूं, तो 3 भाग 300 मीटर। तो मैं इसके कितने भाग करूंगा? 3 भाग कर दूं। तो मैं कितने भाग कर देता हूं? 3। इक्वल 3 भाग करने, इक्वल 3 भाग। तो इक्वल 3 भाग करने के लिए तो मैं डिस्टेंस ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर 6 सेंटीमीटर लिया, तो 6 सेंटीमीटर मैंने पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर पर आगे और 6 सेंटीमीटर पर उससे आगे। तो ये 3 पॉइंट मार्क किए मैंने, 1 2 3। अब जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट कॉर्नर पर मिलाना है। तो लास्ट पॉइंट को आप मिलाएंगे लास्ट कॉर्नर पर ऐसे। तो लास्ट पॉइंट को आपने इस लास्ट कॉर्नर पर ऐसे मिलाया। यहाँ पर आइए, ये आपने ऐसे मिलाया, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ किया। इसके बाद आपने सेम देखो, स्केल को आपको लूज नहीं करना, स्केल को आपको टाइट रखना है और इनको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद स्केल को आपको सेट करना है, जो आपने मिनी ड्राफ्टर के अकॉर्डिंग सेट की थी। ठीक है, ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग। अब ये सेट किया। अब इनको वर्टिकल लेकर जाइए ऊपर, इसको भी वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए और इसको भी वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए। अब देखो कितने भाग हो गए? 1 2 3, 3 भाग है। एक भाग कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 100 मीटर को। 100 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अगर मैं इसके 10 भाग कर दूं, एक इस भाग में मैं 10 भाग और कर दूं, तो एक उसका जो छोटा भाग होगा वो कितने को प्रदर्शित करेगा? 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा। 10 मीटर को, यानी कि मैं इसमें 10 भाग कर सकता हूं। तो देखो मैंने यहां पर स्केल को लिया और कोई भी एक एंगल ले लिया। स्केल को मैंने यहां पर लिया और कोई भी एक एंगल लिया, और कोई भी एक एंगल लेने के बाद इसके मैंने कितने इक्वल पार्ट किए? इक्वल, मैं क्या बोल रहा हूं? इक्वल पार्ट करने हैं। मैं इसके कितने इक्वल पार्ट करूंगा? 10 इक्वल पार्ट करूंगा, क्योंकि मैं इसमें 10 पार्ट और बना दूंगा। और एक पार्ट कितने को प्रदर्शित करेगा? 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा। एक पार्ट कितने को प्रदर्शित करेगा? 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब देखो इसके इक्वल आपको कितने करने हैं? 10 भाग करने हैं। तो देखो मैं दो सेंटीमीटर के ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पार्ट हुए इक्वल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये लास्ट पॉइंट मिलाना है। इस पर पहले इसमें रीडिंग दे देता हूं मैं। 0 1 1 का मतलब
100 आएगा, 100 मीटर और 200 मीटर, कितना 200 मीटर, ठीक है। 0, 100 और 200 मीटर, क्योंकि कितना है आपको ये 100 करना है ना, 200 मीटर हो गया। अब देखो मैं अगर इसको 240 को मैं देखो क्यों 10 भाग कर रहा हूं वो भी समझ में आना चाहिए। 240 मीटर आपके पास, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं, 200 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 6 मीटर, ठीक है। अब देखो 200 तो मैंने इधर 100 कर दूंगा, 40 में इसमें 100 कर दूंगा और 6 मीटर में इधर 100 कर दूंगा जब मैं इसको बनाऊंगा आगे। अब देखो ये लास्ट पॉइंट आपको मिलाना है इस पॉइंट से, तो लास्ट पॉइंट को आपको 0 के साथ मिलाना है, लास्ट पॉइंट को आपको 0 के साथ मिलाना है, तो मिला दीजिए। इस स्केल को कर दो सेट करने के बाद इनको डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ये पॉइंट ड्रॉ किया, इससे अगला पॉइंट ड्रॉ किया, फिर इससे आगे आइए, ये पॉइंट आपने ड्रॉ किया, फिर इससे आप आगे आइए, ये पॉइंट आपने आगे ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करते जाना है, फिर इसको आगे ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे ही आगे आइए, ये यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे आगे आइए, फिर यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे आगे आइए, इसको यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे ही आगे आइए, इसको यहाँ ड्रॉ कीजिए, फिर इससे आगे आइए, इसको यहाँ ड्रॉ कीजिए। तो ऐसा आपने ड्रॉ किया। अब देखो आपको काम क्या करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि स्केल को क्या कर रहे थे, आप सेट कर रहे थे। स्केल को सेट करने के बाद जो ये लाइन आ रही थी इनको वर्टिकल ऊपर उठा रहे थे, बट अब वर्टिकल ऊपर नहीं उठाना। जो ये 10 भाग किए अब आपको डायगोनली ऊपर लेना है। क्या लेना है, डायगोनली, यानी कि तिरछा ऊपर लेना है। तो आप ये पॉइंट इस कॉर्नर पर मिलाएंगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पॉइंट इस पॉइंट पर मिलाएंगे। कहां मिलाएंगे, यहां पर मिलाएंगे, इस कॉर्नर पर। तो आपको क्या करना है, स्केल को ऐसे सेट कर लेना है और ये पॉइंट इस कॉर्नर पर मिलाना है, यानी कि तिरछा मिलाना है, डायगोनली मिलाना है। तो यहां पर आइए और देखो ये पॉइंट आपने मिलाया यहां पर। अब स्केल को सेट रहने दो और तिरछे ही ऐसे सारे के सारे पॉइंट लेकर जाइए, तिरछे ही जाएंगे सारे के सारे पॉइंट, समझिए मेरे पास, क्योंकि आप डायगोनल स्केल बना रहे हो। तो ये सभी पॉइंट कैसे जाएंगे, तिरछे ऐसे जाएंगे, ठीक है। स्केल एक बार सेट है तो जितने भी पॉइंट आपने उठाए हैं उनको सबको ऐसे मिलाइए, जितने भी पॉइंट आपने उठाए सबको ऐसे मिलाइए। तो ये भी मिलाइए। अब लास्ट पॉइंट ये भी उठाया था आपने, तो इसको भी ऐसे मिलाइए। तो देखो ये सारे के सारे कैसे गए, डायगोनली गए हैं। कैसे मिलाए हमने, डायगोनली मिलाए हैं, डायगोनली मिलाए। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहां तक तो आप प्लेन स्केल में कर रहे थे, बस प्लेन स्केल में इनको क्या कर रहे थे, जो 10 भाग कर रहे थे वर्टिकल उठा रहे थे, बस इनको वर्टिकल नहीं तिरछा उठाना है। ये पॉइंट आपको इस कॉर्नर पे मिलाना है। अब देखो अब आपको क्या करना है, यहां पर भी आप 90 डिग्री से कोई एक एंगल लेंगे। तो मैंने क्या किया, 90 डिग्री से कम डिस्टेंस पर मैंने एक एंगल और लिया, यहां पर ऐसे एक एंगल और लिया, और इसके भी इक्वल मैंने कितने भाग किए, 10। ये ध्यान रखना, अधिकतर आपको इसके तो करने होते हैं जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ होती है। जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करोगे अधिकतम, यानी कि अप्रोक्स ऐसे ही होगा कि आपको इसके इतने भाग करने होंगे जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, और इनके लगभग 10 ही भाग करने होते हैं। बहुत ही रियर केस ऐसा होगा कि इनके अलग पार्ट होंगे, नहीं तो इनके 10-10 ही होते हैं। अब देखो ये मैंने किया, अब इसको रखिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखो और इक्वल 10 भागों में इसको भी डिवाइड कर दो। 10 में यानी कि मैं 2-2 सेंटीमीटर पर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इक्वल 10 भाग कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो ये इसका 0 था, अब इसका 0 कहाँ होगा, ये पॉइंट। तो इसको कहाँ मिलाएंगे, इसके लास्ट पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पर। इसके लास्ट पॉइंट को कहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे। तो देखो इसको इसके साथ सेट कीजिए, इसको इसके साथ सेट कीजिए। देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को इसके साथ सेट कीजिए। ये पॉइंट आपने इसके साथ सेट किया, सेट करने के बाद डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ किया। अब इससे अगला पॉइंट है, इससे अगला पॉइंट है, तो ये भी ऐसे ड्रॉ कीजिए। फिर इससे अगला पॉइंट आपका, इसको भी बस सभी को ऐसे ड्रॉ करते जाने। स्केल आपकी सेट है, स्केल आपकी सेट है, तो इनको ऐसे ड्रॉ करते जाइए। स्केल को अब छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस पॉइंट आप डायरेक्ट ऊपर लेकर जाइए, पॉइंट आप डायरेक्ट ऊपर लेकर जाइए ऐसे। तो ये भी इससे अगला पॉइंट है, इसको भी ऐसे ड्रॉ कीजिए। इससे आगे का पॉइंट है, इसको भी ऐसे ड्रॉ कीजिए। इससे आगे का पॉइंट है, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। फिर इससे आगे का पॉइंट है, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। ऐसे ड्रॉ करने के बाद स्केल को करो सेट, स्केल को सेट करो आप जो बना रहे थे। अब इनको हॉरिजॉन्टली तिरछे नहीं लेने, ये हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे लेने हैं।
स्केल को सेट करने के बाद हॉरिजॉन्टल आपको ऐसे ड्रॉ करने हैं, इसी बॉक्स में ड्रॉ कर दीजिए। जो आपने ये था फर्स्ट बॉक्स, इसी में ड्रॉ कर दीजिए, पूरे आखिरी तक ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिए, तिरछे नहीं है ड्रॉ करने, तिरछा बस वही ड्रॉ करना था जो मैंने आपको बताया। इनको ऐसा ड्रॉ करते जाइए, इनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने हैं इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने हैं आपको इस प्रकार से। ये वर्क हो गया आपका, ठीक है, यहां तक आपका ये वर्क हो गया। अब आपको शो करना है, अब आपको क्या करना है, शो करना है। देखो आपको कितना शो करना है, 240 मीटर। 240 मीटर में सबसे पहले आप क्या शो करेंगे, 200 मीटर। 200 मीटर 0, 100 और 200, 200 मीटर हो गया। तो 200 मीटर की मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे मैंने ड्रॉ की, ठीक। अब आपको ड्रॉ करना है 40 मीटर, तो आप यहां पर 0 है, 0 के बाद ये कितना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। तो यहां पर कितना आया, 40 मीटर। कितना आया, 40 मीटर। तो आप इधर भी क्या शो कर रहे हैं, मीटर, समझ गए, इधर भी 100 मीटर कर रहे हैं। कितना शो करना है, 200 मीटर आपने इधर शो किया, 40 मीटर आप इधर शो करेंगे। कितना, 40 मीटर। 40 मतलब 0, 10, 20, 30, 40, क्योंकि एक भाग कितने को प्रदर्शित कर रहा है, 10 मीटर को। 0, 10, 20, 30, 40, 40 मीटर हो गया। अब आपको कितना शो करना है, 6 मीटर शो करना है। अब इसी पर जो ये पॉइंट है, यहां से ऊपर चलेंगे, ये आपका 0 है, ये यहां पर क्या है इसका 0, तो ये 0 है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझे मेरी बात। देखो 40 जो है, 40 पर यहां से ऊपर चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो 6 मीटर जहां पर आया उसको यहां पर स्टार बना दीजिए। 6 मीटर जहां पर आया उसको स्टार बना दीजिए, और स्टार बनाकर डायरेक्ट वर्टिकल यहीं से उठाएंगे। डायरेक्ट वर्टिकल आप इसको ऐसे उठाएंगे और यहां पर इसको शो कर देंगे, और यहां पर इसको शो कर देंगे जितनी आपको डायमेंशन शो करनी थी, जो स्केल शो करनी थी। कितना शो करना था, 240 मीटर आपको शो करना था। किस आरएफ पर आपने बनाया, किस आरएफ पर आपने इसको बनाया वो लिख दो, 1/2000 आरएफ पे आपने ये डायगोनल स्केल बनाई है। और यहाँ पर मिलाया ना आपको, इसको यहाँ डायरेक्ट ऐसे मिला दीजिए, इस लाइन को डायरेक्ट ऐसे मिलाइए यहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस है, इस लाइन को डायरेक्ट आप ऐसे मिलाइए यहाँ तक, ठीक। ये देखो इधर भी मीटर था, इधर भी मीटर था, और ऊपर भी आप क्या चले, मीटर ही चले। तो आप लिख सकते हो ऐसे, मीटर मीटर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल। किस लेंथ ऑफ स्केल पर आपने इसको ड्रॉ किया है, किस लेंथ ऑफ स्केल पर आपने इसको ड्रॉ किया है, वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्केल कितनी है। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, LOS कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, LOS आपकी 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट, अगर आपको डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आएगा तो पूरा कंप्लीट आपको डायगोनल स्केल का क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे हमने आपको यहां पर बताया है। सेम अगर आपको कोई भी डायगोनल स्केल का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस प्रकार से डायगोनल स्केल का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो अब हम आपको जो प्रीवियस ईयर टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सभी कवर कराएंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।